कोरोना कांग्रेस की सरकार बचाओ योजना का अहम हिस्सा बन चुका है। कुछ महीनों पहले कमलनाथ विधानसभा का सत्र कोरोना के बहाने नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के नाम पर अशोक गहलोत सत्र बुलाना चाहते हैं। खेल वही सरकार बचाने का है। कमलनाथ और गहलोत के इस कोरोना वाली सियासत के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र भी कोरोना की वजह से आनन फानन में सत्र नहीं बुलाना चाहते, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बार फिर से राज्यपाल के पास नया प्रस्ताव भेजकर 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की है। सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में बहुमत परीक्षण का कोई जिक्र नहीं है। उनकी जगह कहा गया है कि सरकार कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहती है और 6 बिल पेश करना चाहती है। असल में गहलोत का खेल ये है कि इसी बहाने वो व्हिप जारी कर सभी विधायकों को सदन में बुलाएं और पायलट गुट पर दबाव बनाएं। सत्र में नहीं आने पर फिर उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। मतलब कि अशोक गहलोत जल्दी से जल्दी सचिन पायलट नाम की बाधा को अपने रास्ते से दूर करना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति है। इससे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था और फिर अपने आप धरना खत्म कर गहलोत अपने विधायकों के साथ होटल लौट गए। गहलोत का ये स्टाइल अरविंद केजरीवाल वाला ही है। वे कभी अपने आप धरना शुरू कर देते थे और फिर अपने आप उठकर निकल जाया करते थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही रात कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर शनिवार दिन भर कानूनविदों से चर्चा की गई और उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया कि राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करना है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, लेकिन फिलहाल हम 6 बिल विधानसभा में पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने ये भी लिखा है, सरकार के पास संवैधानिक अधिकार होता है कि वे सत्र बुलाएं और अल्प अवधि में पहले भी आपके द्वारा सत्र आहूत किया गया। इसमें सरकार ने कहीं भी नहीं लिखा है कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं वे। दरअसल राज्यपाल भी सरकार से ही पूछ रहे थे कि आखिर वे विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहती है और उनका एजेंडा क्या है। राज्यपाल के इस सवाल का जवाब अब तक न तो गहलोत की तरफ से उन्हें मिल पाया है और न ही कांग्रेस की तरफ से आया है। कुल मिलाकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच लुका छिपी का खेल अभी चल रहा है। कांग्रेस भले ही 27 जुलाई को देश भर में राजभवन का घेराव कर रही हो, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का तरीका अपनाया है, उस पर भी सवाल उठेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वे सोमवार से विधानसभा का सत्र चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना संकट और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। गहलोत ने शुक्रवार शाम को कहा कि राज्यपाल दबाव में आ गए हैं, उन्हें विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। इसके बाद अशोक गहलोत राजभवन पहुंच गए, धरना दिया और फिर लौट गए। लेकिन अब भी राज्यपाल गहलोत की तरफ से तय की गई तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आमतौर पर 15 या फिर 21 दिन पहले सत्र की अधिसूचना जारी होती है और ये वक्त कोरोना का है। इसलिए भी गहलोत का ये दांव कामयाब होगा, ये कह पाना मुश्किल है। माना तो यही जा रहा है कि गहलोत को अभी होटल फेयरमॉन्ट में कुछ हफ्तों तक और रहना होगा। रही बात होटल के बिल की, तो गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि हमारा बिल तो कांग्रेस देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम बनने का दिन रात सपना देखने वाले राहुल गांधी जब भी ट्विटर पर चहकते हैं, फंस जाते हैं। वजह यह है कि उनके ट्वीट में जो तथ्य दिए जाते हैं वो या तो गलत होते हैं या फिर निराधार। आजकल उनको श्रेय लेने का भी शौक चल रहा है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कह डाला कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आइडिया तो मैंने दिया था। असल में राहुल ने ट्विटर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की खबर का लिंक शेयर करते हुए कहा कि कुछ समय पहले मैंने इसका सुझाव दिया था। राहुल गांधी के ट्वीट करते ही एक तरफ से योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ से विजय रूपाणी ने उनके दावों की हवा निकाल दी। राहुल गांधी के ट्वीट करते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है या है ही। थोड़ा जोर डालेंगे तो शायद याद आ जाए कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में हर जिले के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही है। आज ये योजना छोटे उद्योगों और स्थानीय कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ट्वीट किया और 15 फरवरी 2016 का आनंदीबेन पटेल का ट्वीट दिखाया जब वे मुख्यमंत्री थीं। पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश का भी जिम्मा संभाल रही हैं। अपने ट्वीट में पटेल ने एक गांव एक उत्पाद की बात कही थी और कहा था कि इसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा। एक दूसरे ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या वे अपनी बचकानी हरकतों से कभी बाज आएंगे? हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मंत्र दिया और इसे जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया है। ये योजना आज कोविड आपदा में स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने में रामबाण सिद्ध हो रही है। जो कहा सो किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राहुल गांधी पर गुजरात की योजनाओं की नकल करने और उन्हें अपना बताकर पेश करने का आरोप लगाया। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि क्षेत्रीय विकास के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सुझाव उन्होंने दिया था। रूपाणी ने कहा कि ये सुझाव सबसे पहले 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दिया था और उन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक जिला एक उत्पाद से संबंधित हिमाचल प्रदेश के सोलन की एक खबर भी साझा की थी, जिसमें उद्योग विभाग ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए केंद्र की ओर से प्रायोजित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के वास्ते एक सर्वेक्षण कराया था। रूपाणी ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल जी, गुजरात की पहल की नकल कर अपने नाम से पेश करना समझदारी नहीं है। मैं ये आशा नहीं करता कि आपको किसी भी चीज की जानकारी है, लेकिन जो आपकी स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें तो पता होना चाहिए आपके लिए एक हार एक बदलाव की नीति कैसी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में अशोक गहलोत कलराज मिश्र को धमकी दे रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भी उसी अंदाज में बीजेपी के सामने खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। गहलोत को अपनी सरकार के गिरने का डर है और उद्धव ठाकरे मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का हाल देखकर डर से सहमे हुए हैं। असल में बीजेपी को दी गई चुनौती उद्धव का यही डर है, इसलिए उन्होंने अपने ही अखबार में अपने ही तोते से अपना ही इंटरव्यू प्लांट करवाया है। जाहिर है कि जवाब की तरह सवाल भी उद्धव ठाकरे के ही थे। अपने इस प्लांटेड इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है कि जिस किसी को भी महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है, गिरा कर दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में गिराएंगे, मैं कहता हूं अभी गिराओ। मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूं। महाराष्ट्र की कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार में कांग्रेसी विधायकों के असंतोष की खबरें बीते दिनों सामने आईं। इसके बाद फिर महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त से सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। ठाकरे ने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या वो चुनौती दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनौती नहीं, बल्कि ये उनका स्वभाव है। ठाकरे ने कहा कि इस सरकार का भविष्य विपक्ष के नेता पर निर्भर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार गिराना होगा तो अवश्य गिराओ। गठबंधन के 3 दलों को उद्धव ठाकरे ने रिक्शे के 3 पहिए बता दिया। उन्होंने कहा कि रिक्शा गरीबों का वाहन है, बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, मेरी ये भूमिका मैं बदलता नहीं हूं। कोई ऐसी सोच न बनाए कि जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं, मैंने इतना ही कहा, मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा। अघाड़ी के मतभेदों पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि हमारी गाड़ी अब पटरी पर आ रही है, अब हमारे रिक्शा अच्छे से चलने लगे हैं, स्टीयरिंग मेरे हाथों में है, पीछे 2 लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक अलग प्रयोग किया गया है।
तीन अलग अलग विचारधाराओं के दल एक विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में एक हुए हैं, उसमें और सिर्फ अपरिहार्यता के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मैंने स्वीकार की है। ये सम्मान है, सम्मान का पद है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेरा सपना कभी नहीं था। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।